This is the first lecture of the React उर्दू में और ये पहले लेक्चर में मैं थोड़ा डीप तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक इंट्रोडक्शन जो है ना वो रिएक्ट का कि रिएक्ट क्या है और क्यों यूज़ की जा रही है आजकल और वाई इट्स पॉपुलर। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। रिएक्ट सबसे पहले रिलीज़ की गई थी 2013 में और ये लाइब्रेरी है, इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में काफ़ी डिफरेंस है। फ्रेमवर्क जो होता है बेसिकली वो आपको एक वेब डेवलपमेंट के लिए या एक एप्लीकेशन के लिए तकरीबन जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं आपको वो सारा देता है, लेकिन लाइब्रेरी जो होती है वो एक स्पेसिफिकली किसी चीज़ को टारगेट करती है। और ये जो रिएक्ट है ये बेसिकली फेसबुक ने डेवलप की थी और ये फेसबुक की जो मेन साइट है वहाँ पे ये यूज़ भी हो रही है। इट्स नॉट यूज फुली बट पार्शली, और इंस्टाग्राम में जो है ये फुली यूज़ हो रही है। रिएक्ट बेसिकली कंपोनेंट बेस है। आप वो कंपोनेंट्स बनाते हैं और वो कंपोनेंट फिर हम यूज़ कर सकते हैं, वो रेंडर करते हैं आपके जो जनरेट करते हैं यूआई। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फीचर है रिएक्ट का वो है इसकी परफॉर्मेंस या वर्चुअल डोम। बेसिकली जो रिएक्ट है वो डायरेक्ट डोम को मैनिपुलेट नहीं करती। जैसे कोई चीज़ चेंज होता है, डाटा को चेंज होता है, तो वो पहले चेक करती है कि कोई कंपेयर करती है जो नई चीज़ चेंज हुई है उसका जनरेट करके उसका HTML है व्हाटएवर, और जो ऑलरेडी चीज़ पड़ी हुई है। तो अगर उनमें से कुछ चेंजिंग्स होती हैं तो वो जो चीज़ चेंज हुई होती है बेसिकली वही रेंडर करती है, ना कि वो सारा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एक टेबल है और एक टेबल के अंदर एक रो चेंज हुई है तो वो सारी रोज को री रेंडर नहीं करेगी। बेसिकली वो जस्ट सिंगल रो जो होगी वही जो है ना वो रेंडर होगी या अपडेट होगी। ये बेसिकली ट्रेंड्स हैं। गूगल ट्रेंड्स बेसिकली टूल है जो आप यूज़ करते हैं कि किस चीज़ की पॉपुलैरिटी को गेस करने के लिए। जी सर। तो जो आपने कहा कि डेटा जो चेंज होता है जी, तो ये सिर्फ जो चेंज है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है स्क्रीन में। जी, तो मतलब जो हम डेटा रेंडर करते हैं वो रिएक्ट को देते हैं और रिएक्ट एक्चुअली रेंडर करता है। जी, रिएक्ट बेसिकली रिएक्ट उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेंडरिंग करना और बेसिकली है इसी चीज़ के लिए। जी, और ये बेसिकली 2030 से अगर आप अभी तक के करंट डेट पे देखें तो इसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर गया है। मतलब बीच में थोड़ा बहुत डाउन है, लेकिन ओवरऑल इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती गई है। और अभी ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है ना फ्रंट एंड की जो लाइब्रेरी कह लें फ्रेमवर्क कह लें। इसके फीचर्स के ऊपर मैं जाऊँगा। रिएक्ट कंपोजेबल है। बेसिकली आप बहुत काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स बना के और उन कंपोनेंट्स को आप यूज़ करते हैं। मे बी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपके पास एक कंपोनेंट है उसके अंदर में भी 10 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो आप बेसिकली कंपोज करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट फॉर अ कंपोनेंट। रीयूजेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपोनेंट बनाया, आपने उसको मल्टीपल जगह पे यूज़ करना है, आप कर सकते हैं। मेंटेनेबल है। इट्स नॉट वेरी टाइट कपल्ड, इट्स टेंड टू बी decoupled और लूज कपल्ड। सो अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ निकाल लेते हैं एप्लीकेशन से तो इट डजंट अफेक्ट अदर्स। सो और मैं देता हूँ आगे नेक्स्ट कंपोनेंट की बेसिकली मैं कर रहा हूँ। और ये टेस्टेबल है। फेसबुक अपनी भी कुछ इसकी हैं लाइब्रेरीज जो टेस्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हम कर्मा और वट एवर जो टेस्ट रनर हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैस्मिन वगैरह जो बेसिकली जो पॉपुलर वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। बेसिकली जो मैं चाह रहा था आपको वर्चुअल डोम का, तो अगर देखें ये एक्चुअल डोम है और ये वर्चुअल डोम है। तो लेट्स सपोज इन डोम के अंदर एक एलिमेंट ऐसा था जिसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो वो बाकी के जो हैं एलिमेंट्स हैं वो अनचेंज रहेंगे, वो दोबारा रीरेंडर नहीं होंगे। वही जिसकी वैल्यू चेंज हुई है वही अपडेट होगा। ये जो आपका पॉइंट था बेसिकली। जी छोटा सा एक और क्वेश्चन है। I mean, stepping one
जी कि अब हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं, जिस पर जे क्वेरी है या एंगुलर जेएस है या और भी हजारों लाइब्रेरी है, जी वो भी यही काम करती हैं जो रिएक्ट करते हैं स्पेसिफिकली? नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एंगुलर लें तो वो वर्चुअल डोम नहीं यूज़ करता। बेसिकली वो जितने आपका कंटेंट होते हैं, अगर समथिंग चेंज, वो सारे दोबारा री रेंडर करता है। कुछ और फ्रेमवर्क्स हैं जो वर्चुअल डोम यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द रिएक्ट, लेकिन अब जो कुछ फ्रेमवर्क्स हैं वो नए आ रहे हैं तो वो यूज़ कर रहे हैं वर्चुअल डोम। जी बेसिकली ये परफॉर्मेंस के लिए है। तो वर्चुअल डोम जो है बेसिकली मेमोरी में या बैक? जी बिल्कुल, विद इन मेमोरी वो कंपेयर करता है विद इन मेमोरी, और मेमोरी के अंदर वो देखता है कि अगर इसमें से कुछ इस तरह की चीज़ है जो चेंज होने वाली है तो वही चेंज करता है, ना कि वो एवरीथिंग। अगर आप में से किसी ने एंगुलर के ऊपर काम किया है तो बेसिकली आपको पता होगा कि आप एंगुलर जो 1 था बेसिकली वो उसकी पॉपुलैरिटी की एक रीज़न थी 2 वे डाटा बाइंडिंग। लेकिन जो रिएक्ट है बेसिकली ये यूनी डायरेक्शनल डाटा फ्लो पे चलती है। इसका यही एक जो फीचर है इसकी, यही एक स्ट्रेंथ भी है इसकी बेसिकली, कि हर चीज़ें विद इन साइकिल चलती हैं। ये नहीं होता कि आपने फॉर एग्जांपल डाटा में से कुछ चीज़ चेंज की और वो यूआई में चेंज होगी, और यूआई में चेंज की तो वो डाटा में जाकर चेंज होगी। जस्ट वन इट विल बी रन लाइक अ साइकिल, एक साइड से जाएगी चीज़ चेंज होकर, फिर वो साइकिल घूमेगा और उसी तरीके से होगी। यानी कि आप इसमें से अगर कोई स्पेसिफिकली अगर आपको चाहिए 2 वे डाटा बाइंडिंग, तो उसमें से कुछ प्लगइन्स टाइप चीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली फेसबुक ने इसकी जो इस तरह का ये जो बेसिकली एक जो प्लगइन है, नेम इज लिंक्ड स्टेट मिक्सिन, ये इनका ऑफिशियल अपना एक मिक्सिन था, तो ये यूज़ कर रहे थे। लेकिन फेसबुक रिएक्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि ये फेसबुक खुद यूज़ करता है, और अगर कोई चीज़ के कुछ इश्यूज आते हैं तो ये फिर रिकमेंड करते हैं आपको कि ये चीज़ ना करें, या आप इसकी जगह कुछ और यूज़ कर लें। तो बेसिकली इन्होंने अभी जो लेटेस्ट रिएक्ट का वर्जन है उसके अंदर ये लिंक्ड स्टेट मिक्सिंग को डुप्लीकेट कर दिया है। तो उनके कुछ इश्यूज आए हैं और उनको चेक किया है, तो बेसिकली तो मतलब जो रिएक्ट जिसने इस पर डेवलपमेंट करनी है बेसिकली वो अपने ज़हन में यही रखे कि ये सिंगल या यूनी डायरेक्शनल डाटा फ्लो ही होगा। ये इसका थोड़ा सा है समझने के लिए, कि बिकॉज जब आप फॉर्म्स को डील कर रहे होते हैं तो मे बी आप सोचते हैं कि अच्छा 2 वे डाटा बाइंडिंग में भी हेल्पफुल लाइक एंगुलर, बट इसकी असल में अगर इसमें जब हम डीप जाएंगे हम यूज़ करेंगे इसके कुछ पैटर्न है रिएक्ट के फ्लक्स वगैरह, फिर आपको ये इसकी समझ आएगी कि बेसिकली ये क्यों इंपॉर्टेंट है यूनी डायरेक्शनल डाटा फ्लो। फेसबुक जो रिएक्ट है बेसिकली यूज़ करता है JSX, इस स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML। इट इज़ लाइक XML, जैसे आपकी XML होती है, आप बेसिकली XML लाइक HTML देते हैं इसको। बेसिकली ये HTML नहीं होती, HTML देते हैं, लेकिन ये बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए HTML के एलिमेंट्स बनाता है, वो रेंडर करता है टू HTML फॉर एग्जांपल। और इसका जो है सिंटेक्स है वो बेसिकली ये है कि आप विद इन आप अगर देखें लेफ़्ट और राइट में से देखें, अगर लेफ़्ट वाला जो वो है वैलिड नहीं है और राइट वाला वैलिड है, बेसिकली ये कि आपने XML के रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डिव है, यहाँ पे जो डिव अनदर डिव है, बेसिकली ये आउट ऑफ ये सेकंड 2 डिव बन रहे हैं यहाँ पे। अगर देखें ट्री देखें तो ये ट्री नहीं बन रहा बेसिकली, तो ये 2 सेपरेट डिव हैं और यहाँ के अंदर ये डिव इनसाइड है। सो आपकी जो जी क्लोजिंग डिव नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जब आपका जो मेन डिव होगा वो होल्ड कर रहा होगा आपकी सारी जो HTML के कंटेंट हैं जो भी आप लिखेंगे। इसमें आपने देखे होंगे ये जो कर्ली टाइप ब्रेसेस हैं जिसमें लिखा 1 + 2 + 3, ये बेसिकली आपका जो जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस हैं। आप यहाँ पे कोई भी जावास्क्रिप्ट के फॉर एग्जांपल आपने कोई वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करवाना है, यहाँ फॉर एग्जांपल आपने
कोई यहाँ पे छोटी मोटी आपने करनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पे वो जावास्क्रिप्ट जो है ना वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जो भी इसका रिटर्न आएगा। हम बेसिकली यहाँ पे लॉजिक नहीं लिख सकते लाइक फॉर लूप और इस तरह की नहीं लिख सकते, लेकिन हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं लाइक ए इज इक्वल टू बी, और इस तरह के हम लिख सकते हैं कंडीशन। इसमें किसी को क्वेश्चन? ये एक्चुअली हम बनाएंगे कौन? बेसिकली जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट के अंदर एक फंक्शन आप देंगे रेंडर का। जो रेंडर का फंक्शन है बेसिकली वो उसमें आप देंगे जो भी आप, फॉर एग्जांपल आप एक कंपोनेंट है, आप कह रहे हैं कि ये वाला, ये जो है ना, ये सर्च वाला एक इनबॉक्स ले आए और ये सर्च का एक लाइक बॉक्स है, ठीक है, तो वो वाली हम HTML इधर लिखेंगे। अगर जो मुझे समझ आई है कि ये सिर्फ फ्रंट एंड के साथ डील कर रहा है, वो भी कंट्रोल लेवल पे। जी, अगर अपने जो जावास्क्रिप्ट की टेम्पलेट्स की हैं लाइब्रेरीज लाइक हैंडल बार्स आपने यूज़ किया है या कुछ तरह की, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में मतलब कुछ भी मैं वेब एपीआई या कुछ भी यूज़ करता हूँ, सर्वर से मेरे पास डेटा आता है जी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है जी, चाहे मैं जी यूज़ करूँ जी, मैं वहाँ से उसी लैंग्वेज में ये कंपोनेंट्स के ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देन यू नो हैंड ओवर। जब आपके पास डाटा आ जाएगा तो आपने कोई ना कोई चीज़ आउटपुट, ये बेसिकली आउटपुट देगा आपको, जो भी यहाँ पे लिखेंगे ये आउटपुट आएगी उसकी। कहने का मतलब ये कि जब डेटा क्लाइंट पे आ गया उसके बाद इसका काम शुरू होगा। जी बिल्कुल, ये सारा है, ये है सारा क्लाइंट के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आप सर्वर पे इसे कंपोनेंट्स बना के रख लें एज रीयूजेबल कंपोनेंट, तो फिर क्लाइंट को सेंड करके तो आप नहीं, ये टोटली फ्रंट एंड का है। आप सर्वर साइड रेंडरिंग होती है इसकी, लेकिन वो फिर भी वो रेंडर करके आपको चीज़ें देता है। ये बेसिकली टोटली फ्रंट एंड के ऊपर है। कंप्लीट क्लास जब सामने आएगी ना, हाँ, तो फिर आपको थोड़ा, मैं भी आपको उसी को जी थोड़ा सा कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट जो होते हैं वो बेसिकली प्रोप्स एंड स्टेट का कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। प्रोप्स इज लाइक इनपुट्स हैं बेसिकली, इट्स नॉट लाइक टिपिकल प्रॉपर्टीज जैसे हम बोलते हैं क्लासेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो नहीं है बेसिकली, थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाता है बंदा। और स्टेट वो चीज़ है जो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अभी डाटा आया और डाटा हमने रेंडर किया और डाटा चेंज हो गया, तो जो चीज़ आप समझते हैं कि ये चेंज होगी ना, वो हम विद इन स्टेट रखते हैं, और फिर उस स्टेट को हम अपडेट कर सकते हैं, उस स्टेट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी नीड के ऊपर। कंपोनेंट जो है ना, हम इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं और क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्लास भी बेसिकली फंक्शन ही होते हैं। ये एक रैपर है जो ES6 का। सो बेसिकली कंपोनेंट इज लाइक अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। मल्टीपल कंपोनेंट कैन बी कंपोज इनटू अ सिंगल कंपोनेंट। सो बेसिकली होता ही यही है कि हम मल्टीपल कंपोनेंट्स छोटे छोटे बना लेते हैं और फिर एक बड़ा कंपोनेंट के अंदर हम उसको जिम कर लेते हैं या मर्ज कर लेते हैं या वहाँ पे उसको रेंडर कर लेते हैं। ये एक छोटा सा कंपोनेंट है बेसिकली, इस इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। ये कंपोनेंट करता क्या है कि आपका जो नेम है बेसिकली वो प्रिंट करवा रहा है, टेक्स्ट आपका नेम प्रिंट करवा रहा है। तो बेसिकली हम क्लास लिखते हैं वेलकम और हम एक्सटेंड कर रहे हैं react डॉट कंपोनेंट। सो बेसिकली react डॉट कंपोनेंट इस जो है ना वो आपका कंपोनेंट का मेन जो है फंक्शन है, उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं आगे। और रेंडर जो देखा आपको नजर आ गया, रेंडर का जो फंक्शन है बेसिकली इसके अंदर हम वो JSX, ये जो हेलो और दिस props डॉट नेम जो लिखा हुआ है बेसिकली ये JSX है, ये इसका अपना स्पेशल सिंटैक्स है जिसके अंदर ये लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़ करते हैं, कुछ एडिटर यूज़ करते हैं, तो वो कुछ एडिटर ऐसे हैं जो बेसिकली सपोर्ट देते हैं, लेकिन कुछ के अंदर ये आपको एज एरर नज़र आएगा जावास्क्रिप्ट का, जैसे आपको एरर नज़र आएगा कि ये वैलिड जावास्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है कि ये आपको सडनली कैसा नजर। अब react dom डॉट रेंडर, बेसिकली ये जो react dom डॉट रेंडर है ना, ये वाला फंक्शन रेंडर करता है कंटेंट जो भी इसको पास करते हैं, जो भी कंपोनेंट पास करते हैं वो रेंडर कर देता है, जिसके ऊपर किसके ऊपर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रूट। बेसिकली हम गेट कर रहे हैं जो वो वाला डिव, और हम कह रहे हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है बेसिकली वहाँ पे जाकर रेंडर हो जाए।
सो अगर लेट्स सपोज आपकी एक एप्लीकेशन होगी तो एक एप्लीकेशन के ऊपर मेन जो आपका कंपोनेंट होगा वो सिंगल ही कंपोनेंट होगा एप्लीकेशन का या ऐप या वट एवर उसको नेम दे लें, फिर वो रेंडर होगा आपकी जो एंगुलर में एनजी ऐप जी एनजी ऐप लिखते थे और बेसिकली आप डिफाइन करते थे कि ये यहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। सो इसी के अंदर आप जैसे बॉडी के बाद आप कोई डिव बना लेंगे, फिर उसको नेम दे देंगे ऐप का, और पूरा का पूरा बेसिकली ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट कंपोज होगा मल्टीपल कंपोनेंट से, काफ़ी सारे कंपोनेंट इसके अंदर आएंगे और फिर एंड के ऊपर एक सिंगल जो कंपोनेंट आपका वो एप्लीकेशन का कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। बेसिकली ये कंपोनेंट है विद स्टेट भी है और विद प्रोप्स भी है। मैं भी इधर इसको ओके ये जो कंपोनेंट है अगर आप देख रहे हैं तो ये वेलकम कंपोनेंट का नेम है, और ये हर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है बेसिकली कंस्ट्रक्टर के हम मुझे नहीं पता आपको कितनी ना हो है ES6 की, तो लेकिन ES6 का होना ज़रूरी है बेसिकली क्योंकि ज़्यादा डेवलपमेंट इसी के अंदर हो रही है। तो जो आपका नॉर्मली जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं विद इन रिएक्ट, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादातर फीचर क्योंकि इसी में डेवलपमेंट हो रही है तो डॉक्यूमेंटेशन भी आपको इसी में मिलेगी ज़्यादातर, तो ज़रूरी है कि आप ES6 को टच लाजमी करें। यहाँ के ऊपर कंस्ट्रक्टर के ऊपर अंदर हमने इस कंपोनेंट की यहाँ पे स्टेट सेट कर दी। हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डमी टेक्स्ट जो है हमने कुछ टेक्स्ट रख ली, ये की होती है बेसिकली, ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ के ऊपर हमने स्टेट सेट कर दी। अब हम कह रहे हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक कंपोनेंट है, यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो भी प्रॉपर्टीज़ नेम आए वो प्रिंट कर दें, और यहाँ पे इसकी जो ये वाली डमी टेक्स्ट है ये यहाँ पे शो हो जाए, और जैसे ये बटन क्लिक हो ये स्टेट भी अपडेट हो जाए और ये भी यहाँ पे जो चीज़ें ये यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पे इसको कंपोनेंट को कॉल करने का मेथड इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जैसे HTML के अंदर आप लिखते हैं टैग्स, लेकिन ये आप यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, अगर वो लोअर लिखेंगे तो वो समझेगा कि ये HTML का टैग है। तो अगर आप उस कैपिटल लिखना है इसका जो नेम है जो कंपोनेंट का बेसिकली जो क्लास जो कंपोनेंट वेलकम है तो वेलकम लिखेंगे, और जो आपने प्रोप्स यानी प्रॉपर्टीज जो पास करनी है वो लाइक आप HTML के एट्रीब्यूट्स देते हैं, जैसे नेम इज इक्वल टू जॉन और वट एवर, यहाँ पे कुछ भी जो भी प्रोप्स चाहिए होंगी जो भी आपने डिफाइन की होगी या जो चाहिए होंगी या ये यूज़ कर रहा होगा वो आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, अब जैसे ये वाला दिया इसको, इसने ये वाला फर्स्ट टाइम पे ये जाके इसने रेंडर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो अनक्लिक आप देख रहे हैं बेसिकली ये इवेंट्स हैं इसके, ये थोड़े से डिफरेंट है नॉर्मली जावास्क्रिप्ट से। नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट में अनक्लिक लोअर केस में लिखते हैं, और यहाँ पे आपको नजर आया ये कैमल केस में जी, तो इससे इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है। ये बेसिकली नेटिव टाइप ही इवेंट्स हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं रिएक्ट ने, कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड की हुई हैं ताकि वो हमें बाद में हमने इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी सी इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो ये देखा है आपने कि ये टेक्स्ट चेंज हो गई है। ठीक है, इस बटन के ऊपर मैंने चेंज टेक्स्ट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक किया, तो हम बेसिकली इसको ये कह रहे हैं कि जब ऑन क्लिक के ऊपर दिस अपडेट टेक्स्ट इज हमारा ये जबल फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चीज़ एक नज़र आ रही होगी बाइंड कि ये क्या है या क्यों हमने लिखा है यहाँ पे। बेसिकली जब हम अगर आपको इवेंट्स जावास्क्रिप्ट का इवेंट्स का थोड़ा आइडिया हो तो इवेंट्स के अंदर जब हम फॉर एग्जांपल आपका क्लिक का इवेंट होता है तो उसको हम कॉल बैक का फंक्शन देते हैं, तो बेसिकली वो जो फंक्शन होता है तो जो हमारा दिस होता है वो फंक्शन के अंदर चला जाता है, यानी कि वो करंट जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसी को वो रेफर कर रहा होता है। तो हम कह रहे हैं कि जब इस फंक्शन के अंदर आए तो जो ये वाला दिस है हमारा इस करंट क्लास का दिस हो। बेसिकली हम इसको ये बाइंड से ये कह रहे हैं कि इस करंट क्लास का यहाँ पे जब हम दिस एक्सेस करें तो ये इस क्लास का दिस हो। ये हम फॉर एग्जांपल
जी बेसिकली ये क्लास ही हो हम, क्योंकि हमने दोबारा यहाँ पे इसी क्लास के अंदर कुछ ना कुछ सेट करना है या कुछ ना कुछ चेंज करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया तो इसने कॉल किया ये वाला फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली इस जो हमारी इनिशियल स्टेट थी उसको जाके सेट कर रहा है। तो जैसे इसने देखें, हम यहाँ पे कहीं भी ये नहीं कर रहे कि ये चेंज टेक्स्ट कर दे या री रेंडर कर दे, ये ऑटोमेटिकली खुद ही री रेंडर कर रहा है विद इन स्टेट। जैसे ही इसकी स्टेट चेंज हो गई तो ये इसको ऑटोमेटिकली इसने री रेंडर कर दिया। और यहाँ पे सपोज इसने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं ये वाला जो, अब फॉर एग्जाम्पल चेंज क्या हुआ है हमारा, ये वाला चेंज हुआ है, ठीक है, ये वाला नहीं चेंज हुआ, तो ये वाला री रेंडर भी नहीं हुआ दोबारा से, सिर्फ वही चेंज हुआ है जो स्टेट के अंदर जाके चेंज हुआ है, क्योंकि वर्चुअल डोम में जाकर उसने चेक किया है कि ये वाली सिर्फ चीज़ ऐसी थी जो चेंज हुई है, तो उसने होल चीज़ रेंडर नहीं की, सिर्फ वही अपडेट किया जो स्टेट के अंदर जाके हमने चेंज की है। तो ये बेसिकली एक हमारा जो है ना वेरी बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है। और फर्दर हम इस कंपोनेंट को मल्टीपल कंपोनेंट्स भी यूज़ करेंगे। अब जैसे आपने ये देखा ये प्रोप्स जो होती हैं, ये यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक कंपोनेंट है, हम उसकी कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, भी ये जो है ना इसका इस पूरे कंपोनेंट का जो बैकग्राउंड है वो रेड हो, ठीक है, या कलर रेड हो या कुछ और हो, ठीक है, तो वो चीज़ें हम इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ कोई इस तरह की कंपोनेंट हम बनाएंगे जिसका काम सिर्फ यही होगा कि हम उसको डाटा देंगे वो रेंडर कर दे, हमने ना वहाँ पे स्टेट मेंटेन करनी है, कुछ भी नहीं करनी, तो फिर हम यहाँ पे डाटा दे सकते हैं। यानी यहाँ पे हम नेम के ये स्ट्रिंग की बजाय ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, इवन फंक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जेसन से डाटा लिया, जेसन वाला डाटा लिया और ऑब्जेक्ट बनाया जावास्क्रिप्ट का, और हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया, तो ये जाके ये वाला हम इसको जाके लूप लगा के यहाँ पे इसको रेंडर भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमने डेटाबेस से लेकर कोई चीज आ रही है जी, वो एक्सेस के लिए इसी क्लास के अंदर ही हम लिखेंगे? देखें, जब हम इनिशियली तौर पे सेट कर रहे हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि हमने इस बटन के ऊपर क्लिक करें और बैकएंड के ऊपर जाए, तो बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे उसका जो भी हमारा जो एजेस की कॉल होगी, ठीक है। तो बेसिकली जब वो एजेस की कॉल आएगी, वापस आएगी, रिटर्न आएगी, तो ये उसके अंदर हम स्टेट्स को सेट कर देंगे, भी इसकी ये स्टेट जो है सेट कर दे, ठीक है। लेटर हम जो फ्लस्क होगा इसके अंदर वो बेसिकली एक है, उसके अंदर वो 8 चीज़ें डिवाइड की हुई हैं कि एजेस की कॉल कहाँ पे लिखनी है और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली ये अगर सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इसके कंपोनेंट का समझना कि ये कैसे वर्क करता है। एक जो लास्ट चीज़ थी शायद थोड़ी बहुत ये ओके, बेसिकली जो कंपोनेंट है, अगर आपने किसी सिस्टम में CMS में या कुछ चीज़ में काम किया हो, आपको हुक्स से वास्ता पड़ा होगा, आप हुक्स यूज़ करते हैं कि भाई समथिंग, अगर कोई यहाँ कोई इवेंट्स आप यूज़ करते हैं कि कोई इवेंट ट्रिगर हो और आप ये चीज़ आप इसी तरीके से ये हुक्स लाइफ साइकिल है बेसिकली कंपोनेंट का। तो अगर हम पहले को देखें ना, ये कंपोनेंट विल माउंट, तो जैसे ये इन्वोक्ड वंस बोथ ऑन क्लाइंट एंड सर्वर इमीडिएटली बिफोर द इनिशियल रेंडरिंग अकर्स, जैसे हमारा वो जो रेंडर हुआ है ना वो वाला जो कंपोनेंट है, उससे पहले अगर आपने कुछ चीज़ लिखनी है, भाई जैसे ये कंपोनेंट रेंडर होने से पहले आपने कुछ चीज़ लिखनी है कि कोई चीज़ हमने कोई चीज़ सेट करनी है, तो वो इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन कॉल्ड हो जाएगा। जैसे हमने रेंडर वाला फंक्शन लिखा था, सेम ऐसे फंक्शन लिखना है और हमने अपनी उसको डेफिनेशन या स्टेटमेंट देनी है। ये जो वाला है सेकंड वाला है कंपोनेंट डिड माउंट, बेसिकली इन्वोक्ड वंस ओनली ऑन द क्लाइंट नॉट ऑन द सर्वर इमीडिएटली आफ्टर द इनिशियल रेंडरिंग। जैसे ही हमारी कोई चीज़ उसने फर्स्ट टाइम रेंडर हो गया, उसके बाद हमने उसको फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि हमने कहते हैं कि उसके ऊपर कोई चीज़ें एजेस की कॉल जो है ना, हम कह रहे हैं कि जैसे ही ये रेंडर हो जाए ये वाला फर्स्ट टाइम पे, हम कुछ उसके ऊपर रजिस्टर करने हैं, कुछ फंक्शन रजिस्टर करने हैं, या फॉर एग्जांपल हमने कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी रखनी है जो कुछ कस्टम इवेंट्स रखने हैं,
ठीक है, कुछ तो उसको अपने देता है ना कि हम इनलाइन देते हैं कि ऑन क्लिक के ऊपर ये करे। अगर हम फॉर एग्जांपल सपोज ऐसा कर लें कि जैसे आपकी जे क्वेरी होती है, ठीक है, जे क्वेरी का आप क्या करते हैं, कंपोनेंट को एक्सेस करते हैं और फिर करके कुछ आप वो सिलेक्ट करके फिर ऑपरेशन करते हैं उसके ऊपर। सेम लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई जे क्वेरी यूज़ करनी है यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी है कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाले आप यहाँ पे कंपोनेंट, जैसे ही वो कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा तो ये वाला फंक्शन आफ्टर, उसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो इसके अंदर आप कुछ चीज़ें अपनी रख सकते हैं। टाइम इज़ ओवर, ओके। चलें, ये है कि ये पहले लेक्चर में मैंने ये कोशिश की कि बेसिकली जो कंपोनेंट और रिएक्ट है क्या, इसको कवर करूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको थोड़ा डिटेल में लेके आऊँगा। थैंक यू भाई।